आज भी वही इंडिया की मानसिकता वाले लोग, यानी ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी की मानसिकता वाले लोग आज भी आकर खड़े हैं, जिन्हें इंडिया ही नाम के ऊपर गर्व होता है। शायद संविधान का भी वो अपमान है। और कुछ भी इस देश में एक हवा चली है जिसमें राष्ट्रवाद बहुत बड़ा बन गया है, हाँ, और भारत माता की जय के नारे लगते हैं। उसमें इंडिया माता की जय के नारे फिट हो पाएगा? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपके सवाल का मेरे पास एक जवाब भी है और उत्तर में सवाल भी है, और सवाल भारतीय जनता पार्टी से है। आपको इंडिया से प्रॉब्लम है, आपको इंडिया से चिढ़ है, आपको इंडिया से दिक्कत है, चले जाइए पाकिस्तान। स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वयं अप इंडिया, फलाना इंडिया, खेलो इंडिया। तो क्या ये इंडिया गलत है? मुझे बताइए। आप भारत की बात नहीं करते हैं, आप देश की बात नहीं करते हैं, आप भारत की सरजमी की बात नहीं करते हैं। जब आप कहते हैं खेलो इंडिया, जब आप कहते हैं बढ़ेगा इंडिया, जब आप कहते हैं स्टार्टअप इंडिया, जब आप कहते हैं डिजिटल इंडिया, आप किसकी बात करते हैं? आप हमारी सरजमी की, हमारी माँ की, हमारी भूभा की अखंड भारत की बात करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या बातें करते हैं ये लोग? आपको इंडिया से दिक्कत है, हाँ या ना? और अगर दिक्कत है तो चले जाइए पाकिस्तान। वैसे भी बिना मुंह उठाए चले जाते हैं लाहौर बिरयानी खाने, सिवई खाने, भगवान जाने क्या करते हैं। आपको दिक्कत किस बात से है? आपको दिक्कत इस बात से है कि जब समूचा विपक्ष एक साथ आके खड़ा हो गया है और आपको मुद्दों पर घेर रहा है, तो आपके पास अब झांकने के लिए, भागने के लिए, मुंह छुपाने के लिए कोई कोना नहीं बचा है। ये जो तथाकथित इंडिया है, ये भी राजनीतिक दलों का ही एक समूह है। तो मात्र नाम रख लेने से क्या आप इंडिया हो जाएंगे? क्या आप बीजेपी जो अपने दम पर 303 है और अन्य दल उसके साथ है, 333 का आंकड़ा संसद में है, उनको छू के हरा पाएंगे? क्योंकि सिर्फ धारा, उसकी सोच। इनकी मूर्खता की दलील का मैं जवाब नहीं दूंगी। थोड़ा मतलब डिबेट भी इंटेलिजेंस के एक लेवल पर होना चाहिए। हाँ, लेकिन इस सवाल में दम है सुप्रिया जी कि नाम इंडिया रखने से क्या आप इंडिया बन जाएंगे? क्योंकि आप भी राजनीतिक दलों का एक समूह है। हाँ, मैं बता रही हूँ जिसमें दम है, हाँ वो ठीक है, जिसमें दम है वही दमदार बात को सुनिए। और मैं भाजपा को जरूर सुनाना चाहती हूँ। आप बात करेंगे यहाँ पर कि किसने किसकी भाषा, कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, इस भाषा को इस देश का प्रधानमंत्री कहता है। ये दुर्भाग्य है इस देश का। भाषा पे मत जाइएगा, मुंह की खानी पड़ेगी। 9 साल से सत्ता में आप झुंझुना मत बजाइए। अगर भ्रष्टाचार के केस होते भर देते जेलों में विपक्ष के लोगों को, नहीं भर पाए क्योंकि प्रेरित है। 10 साल बाद रिपोर्ट कार्ड दिखाइए। पहली बात, जातिवाद की बात आप करिएगा, किस मुंह से करिएगा? आपके यहाँ तो जब गठन होता है मंत्रालयों का तो शीट में लिखकर आता है, ब्रीफिंग करी जाती है रिपोर्टर्स की, कौन सी जाति के कौन से लोग हैं। कोalition यूपी में बनाते हैं तो मुझे अच्छी तरह से पता है, ब्रीफिंग करते हैं किस जाति को लाए। जातिवाद पर मुंह मत खोलिएगा। आप बात करप्शन की करिएगा। 70,000 करोड़ के घोटाले में अजीत पवार है। घंटों के अंदर अजीत पवार गले लगाकर मंत्री बना दिए जाते हैं। ये विरोधाभास है, ये आपका पाखंड है, ढोंग है या दोहरा मापदंड है? नाम आप चुन लीजिए। और आप हमसे बात क्या बता दीजिए। आप चाचा भतीजे को तो लड़ाई रहे, चाहे वो लोजपा में हो चाहे वो एनसीपी में हो। आपने तो माँ बेटी को जुदा कर दिया। अपना दल क्या है, कृष्णा पटेल जी को और अनुप्रिया पटेल जी को, तो आपने तो माँ बेटी को भी नहीं बख्शा। आपने तो जयंत सिन्हा और यशवंत सिन्हा को नहीं बख्शा। कहाँ की बातें आप लोग करते हैं असली। और अब मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ। इंडिया क्यों? इंडिया इसलिए क्योंकि ये देश गरीबी से, भुखमरी से, महंगाई से, बेरोजगारी से जूझ रहा है। मणिपुर जल रहा है, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री के पास वक्त नहीं है 300 किलो पर टमाटर और जलते हुए मणिपुर पर बोल दे। इसलिए इंडिया जरूरी है, इसलिए आपकी लड़ाई इंडिया से है। इस देश के बेरोजगार, इस देश के युवा आपसे पूछ रहे हैं रोजगार कहाँ है, आप कहते हैं पकौड़ा तल लो। इसलिए आपकी लड़ाई इंडिया से है। इस देश की महिलाएं पुष्टि आतंक कब खत्म होगा, ब्रजभूषण सिंह कब गिरफ्तार होगा, इसलिए आपकी लड़ाई महिलाओं से है, इंडिया से है। और जब इंडिया और आपकी लड़ाई है तो इस लड़ाई में सिर्फ और सिर्फ इंडिया जीतेगा, क्योंकि इंडिया को हराने का दम तो किसी में है नहीं। मैं ये दोबारा से बात बोलूंगी और मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ। 38 लोगों की जरूरत क्यों पड़ी? 24 पार्टियां जिनके 0 MP, 7 पार्टियां जिनका 1 MP, 2 पार्टी जिनके 2 MP। क्यों जरूरत पड़ी आपको? आप तो अकेले शेर सब पर भारी थे, एक अकेला सीना ठोक रहे थे आप। क्यों जरूरत पड़ी आपको? आपको यकीन नहीं है, असलियत ये है। और इसलिए ये देश आपको सबक सिखाएगा, इंडिया आपको सबक सिखाएगा, क्योंकि जीतेगा तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया है। इंडिया को हराने का किसी में दम नहीं है और नरेंद्र मोदी और उनके दगे हुए 38 कारतूस भी इंडिया को हरा नहीं सकते। अरे इसमें फंसिएगा तो बहुत फंसिएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा जाति धर्म की राजनीति करने वालों के खिलाफ। आप गिन लीजिए जो पार्टियां आप में शामिल हो रही हैं, उनमें कई ऐसी पार्टियां हैं जो सिर्फ जाति की ही पॉलिटिक्स करती हैं। राजभर क्या करते हैं? आप कहते हैं कि हम वंशवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक सेकंड, वंशवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। अजीत पवार क्या है? ये चिराग पासवान क्या है? और आपने तो कईयों को गले ही लगा लिया है ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह। ये सारे क्या है? मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।